हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को आज खत्म करेंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इधर चाहिए। स्टार्ट करते हैं, बातें बातें करते रहेंगे एग्जाम टाइम में। ठीक है, बातें तो बाकी सारे चैनल कर ही रहे हैं, यहाँ तो पढ़ लें। तो कार्बोनेट एंड कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले आप सुनते जाओ, कंसंट्रेशन इधर। एक चीज हमने पढ़ी है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वो कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। सिर्फ हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। जैसे अपना मीथेन, इथेन वगैरह, ये सब हाइड्रोकार्बन है। मीथेन क्या होता है? CH4। देख लो, इसमें सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन के आइटम है। ये आपका इथेन, C2H6, कार्बन हाइड्रोजन। तो इस तरीके को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, है ना। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? चेन स्ट्रक्चर। मान लो CH4 है तो C और चारों तरफ हाइड्रोजन। क्योंकि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रा मतलब चार चार होते हैं इसके वैलेंस में। तो चार बॉन्ड बनाता है इसे। चार टोटल, 1 2 3 4। तो चार हाइड्रोजन इसके चारों तरफ, तो CH4। तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है फंक्शनल? यही तो हमारा टॉपिक है ना इसमें। हाइड्रोकार्बन के अंदर कोई सा भी हाइड्रोकार्बन, जैसे मीथेन है, ये इथेन है। इथेन का स्ट्रक्चर भी मानता हूँ, C2 2 C है, तो ये 2 C और चारों तरफ हाइड्रोजन। तो कितने? 6 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गया C2H6 का स्ट्रक्चर, हो गया CH4 यानी कि मीथेन का स्ट्रक्चर, हो गया इथेन का स्ट्रक्चर। तो इस तरह के कंपाउंड को जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन होते थे और कार्बन होते थे, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ये होता है, जैसे हमारा ये हाइड्रोकार्बन है, ये वाला CH4 वाला विजुलाइज करो। तो इस हाइड्रोकार्बन में हम किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। इस कोई से भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह हम कोई और आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम डालते हैं। कुछ और, जैसे फॉर एग्जांपल OH डाल दें या CHO डाल दें। अब ये क्या होते हैं वो समझाऊंगा। मतलब एक H को रिप्लेस करके हम कुछ और ग्रुप डालते हैं, और ये ग्रुप जैसे हम डालें तो ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है, इसका पूरा केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। केमिकल प्रॉपर्टी उसकी पूरी चेंज हो जाए, उसका पूरा फंक्शन चेंज हो जाए। तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे फंक्शनल। इसीलिए तो इसका नाम है ये फंक्शनल, क्योंकि पूरा का पूरा आपके कंपाउंड का फंक्शन चेंज कर देता है। जैसे हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम देख लेते हैं। फंक्शन ग्रुप होते हैं, ये आपको पूरा मैंने स्केलेटन समझा दिया कि फंक्शन ग्रुप होता है। फंक्शन ग्रुप वही होता है जब हम कोई आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम, जैसे ग्रुप ऑफ आइटम है एक ऑक्सीजन का आइटम, एक हाइड्रोजन का आइटम, जिसको हम बोलते हैं OH, होता है अल्कोहल। ये भी एक तरह का आपका फंक्शन ग्रुप है। तो क्या होता है? फंक्शन ग्रुप वो होता है जब हम किसी हाइड्रोकार्बन में एक H को रिप्लेस करके वो वाला आपका ग्रुप ऑफ आइटम या वो कंपाउंड डाल दें, जैसे आपका OH डाल दें, और वो कंपाउंड उस पूरे के पूरे फॉर्मूले का केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दे, उसका फंक्शन चेंज कर दे, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। समझ गए? अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से टाइप के आपके आ रहे हैं, तो देख लेते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या हुई? एन एटम or group of atom which makes the hydrocarbon reactive and decide its chemical property decide करते हैं उसके, या फिर फंक्शन, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जिस भी हाइड्रोकार्बन में या जिस भी कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड में वो ऐड होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि फंक्शन को डिसाइड करता है वो, इसलिए उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। समझ आ गया ना डेफिनेशन? टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं आपके। तो एक फंक्शन ग्रुप है आपका अल्कोहल। अल्कोहल जिसको हम कैसे लिखते हैं? नाम तो इसका हो गया अल्कोहल। अल्कोहल, और इसका फॉर्मूला यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो होगा ऐसे OH। तो मतलब जब भी हम कोई अपना कार्बन कंपाउंड या हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन होंगे, उसमें से एक H को हटा के हम OH अगर जोड़ देंगे तो वो कहेंगे हम अल्कोहल हो गया। दूसरा कंपाउंड, ये पहला। दूसरा फंक्शनल ग्रुप, है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसको कैसे लिखेंगे? ये कार्बन, 1 2 3 OH, एंड OH। ये रहा। देखो कार्बन टेट्रावेलेंट होता है ना, 4 बॉन्ड होते हैं। तो देख लो 1 2 3 और ये 2 बने 4। ध्यान रखना हमेशा कार्बन के चारों टोटल 4 ही बॉन्ड होंगे टोटल मिला के। तो ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे। अभी सब एक्सप्लेन करूंगा, नाम कैसे लिखते हैं वगैरह। पहले जान लो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है आपके। कीटोन, कीटोन कैसे लिखते हैं? C और O। अभी भी देख लो, C के चारों तरफ तो 4 ही बॉन्ड होंगे, ये 1 ये 2 और ये डबल बॉन्ड, यानी 3 और 4।
ये सब याद होना चाहिए आपको। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरा नाम है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कैसे फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला है COH और डबल बॉन्ड O। तो इसके भी चारों तरफ, C के चारों तरफ 4 ही बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये है आपके फंक्शनल ग्रुप। और एक और होता है, चलो वो भी देख लो। होता है आपका हेलो एल्केन। हेलो मतलब हेलोजन जो गैसेस होती है ना, वो जैसे अगर आपके हाइड्रोजन हटा के हम क्लोरीन जोड़ दें या ब्रोमीन जोड़ दें, ठीक है, तो होगा हेलोजन, एल्केन में जुड़ता है। तो ये आपके सारे हो गए फंक्शनल ग्रुप। अब हम देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कैसे हाइड्रोकार्बन में जुड़ते हैं और फिर इनका नाम कैसे रखते हैं, नोमेनक्लेचर हम कैसे रखते हैं वो हम सीख लेते हैं। ठीक है, ये देख लो, एल्डिहाइड, ये रहा एल्डिहाइड, ये अल्कोहल, ये कीटोन और ये नीचे वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे कैसे ये ऐड करेंगे अपने हाइड्रोकार्बन में और फिर उस हाइड्रोकार्बन का क्या नाम हो जाता है, यानी कि नोमेनक्लेचर भी देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं काफी। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब, नोमेनक्लेचर मतलब नाम कैसे हम लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो सीखते हैं। अभी आपने देखा, ये प्रीवियसली आपने देखा ना, ये देखो, ये फंक्शन ग्रुप देखे सारे, अल्कोहल OH से होता है, एल्डिहाइड ऐसे होता है, COOH, उसके बाद कीटोन ऐसे लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लिखते हैं। अब इनके नाम कैसे लिखते हैं वो आप जानो, नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब ये है नोमेनक्लेचर। तो अगर मान लो आपके सामने मैं एक प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, प्रोपेन यानी कितने कार्बन एटम होते हैं? 3। अब पता है ना आपको एल्केन एल्कीन में, ये 3 कार्बन एटम हो गए और चारों तरफ एल्केन है, प्रोपेन है, तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, सबके हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन है। ये है सब जगह हाइड्रोजन। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? प्रोपेन ही है ना ये। उसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला बताओ इसका। सी, कितने सी है प्रोपेन में? कितने सी है? 1 2 3, C3 और कितने H है? 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8। तो C3H8 फॉर्मूला हो गया और प्रोपेन हो गया। ठीक है, और से सुनते जाओ, समझ आएगा सब कुछ। तो C3H8 ये आपका प्रोपेन हो गया। अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर किसी भी, और ये हाइड्रोकार्बन है, ये कंपाउंड है C3H8। अब इसमें एक हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं इनमें से कोई सा भी, ये जो मैंने फंक्शन ग्रुप आपको बताए सारे, इनमें से कोई सा भी फंक्शन ग्रुप एक जोड़ दूं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी उस फंक्शनल ग्रुप वाली ही हो जाएगी। तो मान लो मैं ये अल्कोहल जोड़ देता हूँ, एक H हटा के। अल्कोहल कैसे जोड़ते हैं? OH लिख के। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर ये एक H हटा देता हूँ, मान लो ये वाला H हटा के, मान लो ये मैंने ये H हटा दिया, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, ये H एक हटा दिया। ठीक है, और इस H की जगह मैंने क्या लिख दिया? अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया। तो अब हमारा नया स्ट्रक्चर ये बन गया। तो अब इसका फॉर्मूला ये थोड़ी ना रह गया C3H8, अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C3H7OH, यही बन गया ना। तो अब इसका फॉर्मूला बन गया C3H8, ये एक एट और लास्ट में O जोड़ दो, तो ये बन गया C3H8O। लेकिन अब इसका नाम प्रोपेन नहीं रह गया। अब हमने कौन सा ग्रुप जोड़ा इसमें, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जोड़ा? अल्कोहल। तो इसका जो अल्कोहल का जो लास्ट के 2 वर्ड है ना, ऑल, ये जुड़ जाएगा, ये ई हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये प्रोपेनॉल। तो अब इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल, ऐसे लिखते हैं नाम, प्रोपेनॉल। मैंने क्योंकि अगर मैंने अल्कोहल वाला ग्रुप जोड़ा। अच्छा, अब एक बार बताओ, मैं अल्कोहल की जगह, अल्कोहल वाले ग्रुप की जगह मान लो एल्डिहाइड वाला ग्रुप जोड़ता, तो फिर क्या नाम हो जाता है इसका? चलो वो देखते हैं, इसी एग्जांपल से समझो। प्रोपेनॉल हो गया, लास्ट में अल्कोहल का OL जुड़ गया। अगर मान लो मैं अल्कोहल ग्रुप की जगह एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ता तो कैसे होता, वो देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं ये वाला ग्रुप डालूं, एल्डिहाइड वाला फंक्शन ग्रुप डालता उसमें, तो देखो क्या बनता है। एल्डिहाइड कैसे? ऐसे ही है, COOH। तो ये डालते हैं अब, तो ये हमारा प्रोपेन है नॉर्मल। इसमें मैं एक H को हटा के, मान लो ये वाला H मैं हटा रहा हूँ, ये तो होता है फंक्शन ग्रुप में कि कोई सा भी एक H हटा के उसकी जगह फंक्शन ग्रुप जोड़ देते हैं बस। और फिर नाम कैसे लिखते हैं वो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो ये प्रोपेन था, ये इसका फॉर्मूला था, हमने एक H हटा दिया और अब हम क्या कर रहे हैं, ये एल्डिहाइड का
फंक्शनल ग्रुप जोड़ रहे हैं। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कैसा होता था? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता था COOH, ये होता था। तो COO ये हो गया। तो लेकिन ये 1 2 3 4 ये तो ज्यादा बॉन्ड हो गए, तो अब आपको यानी कि देखना पड़ेगा सी में कार्बन में 4 से ज्यादा बॉन्ड तो नहीं हो सकते ना भाई, कार्बन में 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं हो सकते, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ देखो अगर मैंने COO लिख दिया, लेकिन कितने बॉन्ड हो गए? 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन का बॉन्ड एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये हटा देंगे। अब देखो, अब ये प्रॉपर हो गया। तो हमने सी, हमारा जो ये होता था एल्डिहाइड COOH, ये यहाँ पर ये जोड़ दिया। तो अब ये प्रोपेन नहीं है, एल्डिहाइड का हमने जोड़ दिया, एल्डिहाइड। तो जब एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप जोड़ते हैं तो क्या करते हैं हम? ये प्रोपे ई हटा देते हैं। नाम कैसे लिखते हैं? अब नाम लिखना सिखा रहा हूँ। तो प्रोपेन जोड़ना तो सीख लिया, अब नाम कैसे लिखते हैं? प्रोपेन हो जाएगा आपका प्रोपेनल। ये जो AL है ना, AL, ये इस एल्डिहाइड का AL आ जाता है। जैसे अल्कोहल में OL आ जाता है लास्ट में, ऐसे इसमें AL आ जाता है एल्डिहाइड का। तो इसका नाम हो जाएगा, नोमेनक्लेचर भी सीख लिया, ये हो जाएगा अब आपका प्रोपेनल। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कितने 3 है, C3 और H कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 H है, C3H6 और ये O, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो एल्डिहाइड अगर जोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब हम इसी में प्रोपेन के एग्जांपल से सारे समझाऊंगा। अब मैं अगर मान लो एल्डिहाइड की जगह कीटोन जोड़ू, कीटोन, कीटोन भी एक फंक्शनल ग्रुप है ना, पीछे से क्या है, तो क्या होता है? चलो वो देखते हैं, अगर कीटोन जोड़ू तो क्या होता है और कैसे नाम लिखेंगे। अब देखो, ये हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? कीटोन। अब इस कीटोन में, कीटोन का कैसा फॉर्मूला? C डबल बॉन्ड O और ऐसे 4 बॉन्ड हो जाएंगे, 2 या 3 4, C डबल वो जोड़ते हैं। तो अब देखो कीटोन जोड़ते हैं तो हम कैसे बनता है? आ जाओ जी वापस से, ये अपना प्रोपेन है ही, इसका स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये, इसमें देखो कीटोन में आप समझने वाली बात, कीटोन जो होता है ना, कीटोन वो हमेशा बीच में ऐड होता है, बीच में, इन द मिडल, इन द मिडल। कंफ्यूज मत हो, सुनते जाओ, दोबारा सुन लेना लेक्चर, वैसे तो वीडियो का ही तो फायदा होता है, 2 3 बार सुन लो। तो कीटोन जो ऐड करेंगे हम, कीटोन का ऐसा होता है ना फॉर्मूला COO, ये जो हम ऐड करेंगे ये हम बीच में ऐड करेंगे। अब देखो बीच में कैसे ऐड करेंगे, ये बीच में एक हाइड्रोजन, हमें एक हाइड्रोजन तो हटा नहीं है, बेसिक प्रॉपर्टी तो ये हाइड्रोजन हटा के फंक्शन ग्रुप जोड़ना है। तो यहाँ साइड में हटा रहे थे हम, ये वाला हटा रहे थे हमेशा हाइड्रोजन। इसमें बीच में कीटोन में जब हम ऐड कर रहे होते हैं ग्रुप, तो बीच वाला हटाते हैं, तो बीच वाला हाइड्रोजन हटा देते हैं। मान लो ये वाला हाइड्रोजन हमने हटा दिया, और इस हाइड्रोजन को हटा के हम अपना कीटोन यानी COO लिख देंगे। दैट्स इट, इतना ही तो करना है। तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और O, समझ रहे हो मेरी बात? COO। लेकिन अब देखो, अब ये आपको चेक करना है, मैंने आपको बताया कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। ये देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, टेट्रा, टेट्रा का मतलब ही होता है 4, टेट्रावैलेंट। तो यहाँ देखो, मैंने जैसे ही कीटोन का COO जोड़ा, तो उसके बाद तो यार 5 बॉन्ड हो गए, 1 बॉन्ड 2 ये बॉन्ड 3 बॉन्ड 2 3 4 और ये 5 बॉन्ड, यानी कि एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। ये सोचने वाली बात है, आप हमेशा देख लिया करो, कार्बन के चारों ओर सिर्फ 4 बॉन्ड होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो यानी कि ये वाला हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, बस ये जुड़ गया, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब नाम कैसे लिखेंगे? कीटोन। तो कीटोन का नाम कैसे लिखेंगे? ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन का ई हटाएंगे, प्रोपेन का ई हटाएंगे, और ये लास्ट में जो ओन है, ओन, कीटोन का ओन है, ये जोड़ देंगे। तो क्या बनेगा नाम इसका? प्रोपेनॉन, ये इसका नाम हो जाएगा। दैट्स इट। और फॉर्मूला आप अपने हिसाब से बना ही सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा इसका? तो इसका अगर आपसे कोई फॉर्मूला लिखने के लिए पूछे प्रोपेनॉन का, तो कैसे लिखोगे? देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि C3 और कितने, C3 और हाइड्रोजन कितने, 3 4 5 6 और ये O, C3H6O, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन प्रॉपर वे लिखने का ऐसे CH3 इस कार्बन के लिए, CH3, फिर ये CO, तो CO और फिर CH3, CH3, तो CH3 CO CH3, ये है प्रोपेनॉन। तो नाम लिखना सीख गए, फंक्शन ग्रुप ऐड करना सीख गए। अब वापस से इसी प्रोपेन के साथ अगर हम कीटोन की जगह कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप जोड़ रहे होते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा, तो कैसे होता? सेम प्रोसेस है, तो देख लेते हैं भाई कैसे होता। तो अब देखो, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे तो कैसे बनेगा और क्या नाम होगा वो सीख लो। तो देख लो आपके सामने ये है, ये प्रोपेन है, इसी के एग्जांपल से समझ रहे हैं हम सारे फंक्शनल ग्रुप ऐड करना।
मैं इथो प्रोपेन की जगह मीथेन ले सकता था, इथेन ले सकता था, और कुछ भी ले सकता था ना, प्रोपेन से समझाया मैंने। तो अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, पहले तो देख लो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है। ऐसे लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यही है ना फॉर्मूला इसका, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो देखो अगर हम ये ऐड करेंगे तो कैसे होगा, भाई हमारा ये प्रोपेन है, तो हमारा प्रोसेस क्या होता था फंक्शनल ग्रुप ऐड करने का, एक हाइड्रोजन हटा देंगे हाइड्रोकार्बन इस कंपाउंड में से, और उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे। तो भाई हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं पहले, ये लास्ट वाला कीटोन में हटता है बीच वाला ना, तो एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, तो एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करना है, कार्बोक्सिलिक, ये भी एक फंक्शन ग्रुप है ना। कैसे ऐड करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है सी डबल ओ ओ एच, सी डबल ओ एच, तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ऐसे करते हैं। तो हमने ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, अब इसकी जगह में सी डबल ओ ओ एच करना है, तो यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, तो यानी कि ये डबल बॉन्ड ओ अगर हम यहाँ लिख दें, उसके बाद ओ एच यहाँ लिख दें, ये ओ एच हो गया। तो ये तो कितने सारे बॉन्ड हो गए, बॉन्ड गिनो, एक दो तीन चार पांच बॉन्ड हो गए, और कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट होता है, चार बॉन्ड होते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें चार बॉन्ड ही रखने, यानी ये वाला हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। अब ये बन गया, देख लो अब कार्बन के चारों तरफ चार ही बॉन्ड है, दो ये रहा, तीन ये रहा, चार ये रहा, और हमने अपना लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, नाम लिखना भी सीख लो। नाम लिखने का तरीका इसका यही है, भाई हमारा ये प्रोपेन है, ठीक है, तो इसमें लास्ट में ओइक, ओइक जुड़ जाता है, ओइक एसिड, प्रोपेन का ई हटा देंगे, ये ई हटा देंगे हम, और जोड़ देंगे ओइक, ऐसे ओइक, तो क्या बनेगा प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, तो अब इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, फॉर्मूला लिखना भी सिखाया था मैंने आपको प्रीवियसली, इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, गिन लो भाई कितने कार्बन है, एक दो तीन, तो C3 H कितने, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, तो C3H6O कितने, एक O और दो, C3H6O2, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो हमने इसमें क्या जोड़ा, प्रोपेनोइक एसिड, नाम लिखना सीख ले हम, और आपका आपके सामने ये फॉर्मूला भी बना लिया, और कैसे हमने फंक्शन ग्रुप ऐड किया ये हो गया। अब जैसे ही हमने ये फंक्शन ग्रुप ऐड किया तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड की। अगर जब अल्कोहल जोड़ा था तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी हो गई थी, अल्कोहल की। तो हम जो फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं वैसा ही वो कंपाउंड फंक्शन करने लग जाता है, तभी तो उसका नाम होता है फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि वो पूरे के पूरे कंपाउंड की फंक्शनैलिटी डिसाइड करता है, जो हम फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे वैसा ही वो पूरा कंपाउंड एक्ट करेगा। अल्कोहल वाला फंक्शन ग्रुप जोड़ेंगे तो अल्कोहल की तरह बिहेव करेगा, तभी तो बोलते हैं फिर प्रोपेनॉल, जब अल्कोहल जोड़ा था तो लास्ट में ऑल जोड़ दिया था ना हमने, प्रोपेनॉल हो गया था, कीटोन जोड़ा था तो प्रोपेनोन हो गया था, कार्बोक्सिलिक एसिड अभी जोड़ा तो ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे फंक्शनल ग्रुप कैसे ऐड होंगे हाइड्रोकार्बन में वो बता दिए। अच्छा एक और चीज देखो, ये सारे फंक्शन ग्रुप बता दिए, अगर मैंने जो आपको फंक्शन ग्रुप बता रहा था तो लास्ट में एक और बताया था ना, ये हेलो, हेलोजन मतलब ये हेलोजन गैसेस जो क्लोरीन ब्रोमीन, अगर ये ऐड करें हम तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ये ऐड क्लोरीन ऐड कर दिया या ब्रोमीन ऐड कर दिया, हेलो, ये भी फंक्शन ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, हेलोजन गैसेस अगर ऐड हो जाती तो, मतलब इसमें भी वही हाइड्रोजन हटाएंगे और उसकी जगह क्लोरीन डाल देंगे या ब्रोमीन डाल देंगे, तो फिर कैसे हम वो उसका नाम बदलेगा और कैसे होगा वो भी देख लेते हैं, चलो देखो जल्दी से। तो इसमें अगर हम वो हेलोजन गैस ऐड करें एक हाइड्रोजन को हटा के, तो मान लो मैं ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है, इसकी जगह मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें क्या है पहले जुड़ जाएगा प्रीफिक्स, तो क्या बच जाएगा क्लोरो, नाम लिखना नोमेनक्लेचर, क्लोरो लिख देंगे हम, और फिर प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H8 तो ये है ही, ठीक है, तो इसका नाम हो गया क्लोरोप्रोपेन। अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ देता तो इसका नाम हो जाता है क्या, ये क्लोरो हटा देता मैं, ब्रोमोप्रोपेन, समझ गए बात को। और फॉर्मूला क्या है इसका, ये C3H8 तो है ही, फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं कि हमारा ये जो है ना, ये ब्रोमीन ये पहले पे जुड़ा हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर आइसोमर्स आप पढ़ें, डिटेल में मैं कंफ्यूज ना करना चाह रहा हूँ अभी, चलो इतना ही समझो, आइसोमर्स में समझाऊंगा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन और क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, क्लियर हो गई बात। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3 और H कितने, एक दो तीन चार पाँच छः,
H7 और हमने क्लोरीन जोड़ा तो क्लोरोप्रोपेन, और अगर ब्रोमीन जोड़ा होता तो ये फॉर्मूला हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप हम अपने लिखते हैं। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप हमने जब अल्कोहल जोड़ा था तो हम लास्ट में ऑल लिख रहे थे नाम के आगे, ऐसे लिखते थे ना, प्रोपेनॉल ऐसे लिख दिया था हमने, तो लास्ट में, तो जब लास्ट में जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सफिक्स। बाद में, नाम के बाद में, प्रोपेन के बाद में हमने ऑल जोड़ दिया। एल्डिहाइड में भी हमने क्या जोड़ा था ये भी याद होना चाहिए, हमने अल सफिक्स था ये भी। कीटोन में भी हमने क्या जोड़ा था लास्ट में, ओन, वो भी सफिक्स था। कार्बोक्सिलिक एसिड जब फंक्शनल ग्रुप ऐड किया था, ये याद होनी चाहिए सारी चीजें आपको, तो हमने क्या ऐड किया था, ओइक एसिड, ओइक एसिड। लेकिन जब हमने ये हेलोजन यानी गैसेस ब्रोमीन क्लोरीन जोड़ी तो वो सफिक्स नहीं है, वो प्रीफिक्स है। देखो ना, पहले आ गया नाम से, ब्रोमोप्रोपेन हो गया और क्लोरोप्रोपेन हो गया, तो यानी पहले आया, प्री, प्री मतलब पहले। तो जब हम हेलोजन गैसेस यानी कि ब्रोमीन क्लोरीन जब ऐड करते हैं तो हम प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स मतलब नाम से पहले, प्रोपेन से पहले आ गया ना ब्रोमोप्रोपेन, प्रीफिक्स जोड़ देंगे हम, ब्रोमो क्लोरो या जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हो हाइड्रोकार्बन में। अब देखो एक चीज आपकी समझने वाली बात है, मैंने आपको ये सारे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोजन, ये सारे प्रोपेन के एग्जांपल से समझा दिए। ठीक है, अगर मान लो मैं आपको प्रोपेन की जगह अगर इथेन बनाता, इथेन का कैसे स्ट्रक्चर होता है, इथेन में कितने होते हैं, 2 कार्बन एटम, इथेन है, चारों तरफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे होता है ना इथेन का स्ट्रक्चर भाई। तो इथेन ये हो गया आपका इथेन, इसका फॉर्मूला क्या है, C2 और H कितने, C2H6, ये इसका फॉर्मूला है। तो मैं अगर इसमें अल्कोहल जोड़ता तो ये क्या बन जाता, इथेनॉल। जैसे वो प्रोपेनॉल बना था, यहाँ पर मैं H को हटा के OH जोड़ देता तो ये इथेनॉल बन जाता। एल्डिहाइड जोड़ देता तो इथेनॉल बन जाता, जैसे वो प्रोपेनॉल बन गया। कीटोन जोड़ देता तो इथेनॉन बन जाता है। और अगर मैं यहाँ पर अगर क्लोरीन जोड़ देता तो क्या बन जाता है, क्लोरो इथेन, क्योंकि ये प्रीफिक्स में आता है, पहले आता है, तो क्लोरो इथेन। तो मतलब जो भी हमारा कार्बन कंपाउंड होगा उसके आगे जो भी फंक्शन ग्रुप होगा वो जुड़ जाएगा। अब एक टर्म होता है वो भी सीख लो, जिसका नाम होता है होमोलोगस सीरीज। कुछ नहीं है वो, होमोलोगस सीरीज वो होता है कि ऐसे कंपाउंडों की सीरीज, नाम ही है ना सीरीज, जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रखे हो। तो जैसे अगर मान लो मैं इथेन में, जैसे यहाँ केस में मैं इथेन में अल्कोहल जोड़ूं तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल। और मान लो अगर प्रोपेन में जोड़ूं तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। लास्ट में ऑल ऑल जुड़ रहा है ना, क्योंकि अल्कोहल जोड़ूंगा तो। सिमिलरली अगर मैं ब्यूटेन में जोड़ूं तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। तो ये जो सेम फंक्शनल ग्रुप वाली जो सीरीज होती है ना, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इनको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैं सब में ही अल्कोहल ग्रुप जोड़ रहा हूँ, ऑल ऑल ऑल। ऐसे अगर मैं इथेन, इसमें इथेन में और अल्कोहल की जगह एल्डिहाइड जोड़ता तो क्या बनता, इथेनल। प्रोपेन में एल्डिहाइड जोड़ता तो क्या बनता, प्रोपेनल। ब्यूटेन में जोड़ता था ब्यूटेनल। तो इसमें इन सब में भी सेम फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा वाला, एल्डिहाइड, तभी तो ये एल अल अल जुड़ रहा है। तो जो सेम फंक्शनल ग्रुप वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो हम ये कह सकते हैं कि इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल ये होमोलोगस सीरीज है, किसकी, जिन सब में अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इनको क्या बोल सकता हूँ मैं, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ये भी होमोलोगस सीरीज है, क्योंकि इन सब में भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब होमोलोगस सीरीज वो होती है जिनमें सब में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इन सब में ऑल ऑल है, सेम फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल्कोहल जुड़ा हुआ है। ऐसे इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इन सब में सेम फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। तो ये सब होमोलोगस सीरीज है अपने अपने। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये होमोलोगस सीरीज है किसकी, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये भी होमोलोगस सीरीज है किसकी, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की। ठीक, तो ये आपका टर्म होमोलोगस सीरीज भी क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आपको क्लियर हो गए, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं घुमा फिरा के। तो वो देख लेते हैं ताकि और थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, चलो गाइस ये क्वेश्चन देखो। अब ये हमारे जो फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े हैं उसके बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड में आ रखा है, आई थिंक 2016 में, 1 मार्क में, है ना।
तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो पहला क्वेश्चन पूछता है ये आपके सामने एक कंपाउंड जो रखा है और हमें उसका नाम बताना है, नेम द कंपाउंड। तो देखो 2 कार्बन है तो हमें पता है कि इथ होगा और लास्ट में ये कौन सा ग्रुप है, अभी बताया ना सारे ग्रुप, ये अल्कोहल है। तो जब अल्कोहल ग्रुप जुड़ता है तो लास्ट में हम क्या जोड़ देते हैं, ऑल, तो ये हो गया इथेनॉल। तो इसका नाम हो गया, नेम ही तो करना है, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल। ये तो इजीली बता दिया हमने, 2 कार्बन यानी कि इथ। ये पता है ना आपको, 2 कार्बन और 1 कार्बन और एटम होता है तो मेथ, 2 होता है तो इथ, 3 होता है तो प्रॉप। ये सब समझ ना आ रहे हो तो मेरी वीडियो देख लेना, एल्केन एल्किन अल्काइन वाली, उसमें मैंने पूरा आपको अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, तो यहाँ 2 कार्बन आइटम है तो यानी कि इथ है, और ये फंक्शनल ग्रुप आपका OH यानी कि अल्कोहल वाला है, तो यानी हो जाएगा इथेनॉल। ऐसे लिखते हैं ना नाम, लास्ट में ऑल जोड़ देते हैं। इसका नाम बताओ। तो इसका नाम जैसे आपको आपने पढ़ा, तो सबसे पहले तो 2 कार्बन आइटम है, तो 2 कार्बन आइटम यानी कि ये भी इथ वाली सीरीज ही है, तो इथ तो है ही। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, इसमें ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, समझ आ रहा है फंक्शनल ग्रुप? अरे यार ये वाला अभी तो पीछे पड़ा है मैंने, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। तो इसका मतलब क्या है, इसमें इसमें क्या जुड़ता है, अल, तो इथेनल हो गए, इथेनल। तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनल। आपको याद है ना एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ऐसे होता था, COOH, COOH, ये फंक्शनल ग्रुप, तो यही तो जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये इसका नाम हो गया इथेनल। तो इस तरह से आपसे नाम पूछ लेगा, आपको सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप पता होने चाहिए। OH अल्कोहल होता है, ये वाला एल्डिहाइड होता है, ये वाला कीटोन होता है ना, और ये पता है ना, ये COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। समझ आ गया क्वेश्चन इसमें नाम बताने थे तो कैसे नाम लिखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखते हैं फंक्शनल ग्रुप पे बेस्ड आपके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, और देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी आपके 2016 में बोर्ड में आ चुका है ना। क्या कह रहा है, राइट द नेम और स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विथ 4 कार्बन आइटम। तो 4 कार्बन आइटम का जो आपका मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, उसका नाम बताओ और स्ट्रक्चर बताओ। तो देखो नाम तो आप आराम से बता सकते हो, 4 कार्बन आइटम यानी कि ब्यूट, और अल्कोहल जुड़ा हुआ यानी कि लास्ट में ब्यूटेनॉल, ये ऑल जुड़ जाता है ना तो ब्यूटेनॉल। तो नाम तो हमने एज इट इज बता दिया। अब स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाना कौन सा मुश्किल है भाई, 4 कार्बन आइटम तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन आइटम, 4 कार्बन आइटम, सबके चारों तरफ हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर बन रहा है ब्यूटेनॉल का। नाम तो हमने देख के पहचान लिया था कि 4 कार्बन आइटम है और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो लास्ट में ऑल जोड़ दिया ब्यूटेनॉल। स्ट्रक्चर बना रहे हैं, चारों तरफ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा तो सिर्फ ये क्या कहलाएगा, ब्यूटेन। अभी समझाया था ना पीछे सब, लेकिन हमें बनाना है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ से हटा देंगे, ये करते थे ना हम, एक हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पर जोड़ दिया अल्कोहल का ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये बन गया स्ट्रक्चर भी। कोई दिक्कत हुई इसमें? अगर इसका आपको फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला भी बता सकते हो आप, फॉर्मूला नहीं बता सकोगे, बताओ देखो कितने सी हैं, 1 2 3 4, C4, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, CH10O, ये फॉर्मूला भी बता दिया आपने। अच्छा कंफ्यूज मत होना, इस फॉर्मूले को लिखने का, C4H10O को लिखने का एक तरीका और होता है, ऐसे ऐसे लेते हुए चलो, ये क्या है CH3, ये क्या है CH2, ये क्या है CH2, ये क्या है CH2, और लास्ट में OH। इस तरह से भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ये दोनों फॉर्मूले एक ही है, ठीक है। तो बस बता दिया हमने, 4 कार्बन आइटम का जो नाम था वो ब्यूटेनॉल है क्योंकि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और स्ट्रक्चर भी बना दिया हमने, और यहाँ पर फॉर्मूला नहीं पूछा पर फॉर्मूला भी बना दिया हमने, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप बेस्ड। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन वही आपका 2016 में आया हुआ है, राइट नेम स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, 4 कार्बन आइटम है, तो नेम तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, 4 कार्बन आइटम यानी कि ब्यूटेन होता है तो ब्यूटेन, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड जब ग्रुप होता है तो लास्ट में क्या जोड़ते हैं, सफिक्स में अल, तो ब्यूटेनल। तो नाम तो हमने बिना स्ट्रक्चर के तुरंत ही बता दिया, क्या देख के, कभी 4 कार्बन आइटम है तो ब्यूटेन होगा, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो अल जुड़ जाएगा तो ब्यूटेनल। तो नाम तो हमने 1 मिनट में कर दिया। अब चलते हैं हम स्ट्रक्चर पे, तो स्ट्रक्चर कौन सी बड़ी बात है, पहले तो आप ये बताओ एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हम लिखते कैसे हैं। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है ना, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे ही लिखते हैं, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। अब देखो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 4 कार्बन आइटम तो 1 2
3 4, ये 4 कार्बन एटम, सबके चारों तरफ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यही होता ना। अब एक हाइड्रोजन यहाँ भी होगा जिसको हटा के हमें ये फंक्शन ग्रुप ऐड करना है, तो कर दो ये फंक्शन ग्रुप ऐड। तो ये रहा C डबल बॉन्ड, है ना, C डबल बॉन्ड और एक H ये रहा। लेकिन अब देखो मैंने आपको बताया था कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, तो यानी कि इसमें 4 बॉन्ड ही होते हैं चारों तरफ, लेकिन इसमें देखो 2 3 4 5, 5 कैसे हो गए, यानी कि एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। तो इस एक हाइड्रोजन जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दो। अब देखो कार्बन के चारों 4 ही होंगे, गिन लो, 2 ये 3 ये 4 ये, तो ये बन गया आपका ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर, और आपका ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर बन गया। और ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, C डबल ओ, ये देख लो C डबल ओ H, है ना, C डबल ओ H। हमेशा हमेशा देख लेना कार्बन के चारों तरफ 4 ही बॉन्ड होंगे, जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो ये देख लिया करो, ठीक है, समझ आ गई। कई बार बच्चे एल्डिहाइड कीटोन इस तरीके के फंक्शन ग्रुप ऐड नहीं कर पाते कि कैसे ऐड करना है, तो आप हमेशा जो लिखा है ये फंक्शन ग्रुप ये डायरेक्ट लिख दो एक हाइड्रोजन को हटा के, और अगर फिर चेक कर लो भाई कार्बन के चारों ओर अब 4 ही बॉन्ड होने चाहिए, अगर ज्यादा हो तो एक हटा दो। ये आपको अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रक्चर। अगर आपसे इसका कोई फॉर्मूला पूछे तो वो भी आप बता सकते हो। कितने सी है, 1 2 3 4, तो C4। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C4H8 और ये O, तो ये आपका है ब्यूटेनल। अल अल मतलब एल्डिहाइड की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं फंक्शनल ग्रुप बेस्ड। अच्छा, होमोलोगस सीरीज मैंने आपको क्या बताई थी, होमोलोगस सीरीज याद है कि भूल गए? देखो बताता हूँ मैं तो थोड़ा सा छोटा सा और। देखो होमोलोगस सीरीज मैंने आपको ये बताई थी, वो होती है होमोलोगस सीरीज, कोई बड़ी बात नहीं है होमोलोगस सीरीज समझना। होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब सेम, एक जैसे। तो होमोलोगस सीरीज वो होती है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। तो वो क्या होगा, सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इथेन है, इथेनॉल है, मीथेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, प्रोपेनॉल है, तो ये सारे कंपाउंड के अंदर देख लो सब में अल्कोहल 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 फंक्शनल ग्रुप है, तो हम कह सकते हैं ये सब होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड है। या फिर अगर मैं ऐसे बोलूं कि इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, तो ये भी तीनों अपने आप में होमोलोगस सीरीज है। क्यों? क्योंकि इन तीनों में सब में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, ये एल एल्डिहाइड, एल एल्डिहाइड, समझ गए। तो ऐसा ग्रुप जिसके सबके फंक्शनल ग्रुप सेम हो, तो उस ग्रुप को या उस सीरीज को हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या होता है, होमोलोगस सीरीज में जो डिफरेंस होता है, अगर मैं पूछूं, जब सीरीज में चलते हैं, जैसे एक कार्बन एटम है तो मेथ होता है, ठीक है, 2 कार्बन एटम होता है तो इथ होता है ना, 3 होता है तो मेथ होता है। तो ये जब सीरीज में हम देखते हैं तो इनके बीच में CH2 का गैप होता है सब में। नहीं समझ आई बात? देखो मैं समझाता हूँ। CH2 का गैप, जैसे अब मैं बोलूं मीथेन, मीथेन क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अगर मैं आपसे बोलूं इथेन, तो इथेन में 2 कार्बन एटम होते हैं, ऐसे होता है ना, इथेन 2 कार्बन एटम और चारों तरफ हाइड्रोजन, ये होता है ना इथेन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। तो इन दोनों के बीच में जब सीरीज चल रही होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, CH2 का डिफरेंस है, देख लो, C में C जोड़ा तो C2, H4 में H2 जोड़ा तो CH6। तो मतलब कहने का मतलब जब सीरीज आपकी सीक्वेंस में चल रही होती है होमोलोगस, तो उनमें CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस, ये आपको याद रहना चाहिए कि दो होमोलोगस सीरीज में 2 कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। मैं ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पे बेस्ड आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है 2016 में, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये ध्यान रखना कि होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस होता है। अब वो क्वेश्चन देख लो जो 2016 में आया था। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये आपका 2016 में बोर्ड में आ चुका है 1 मार्क में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द नेक्स्ट होमोलॉगी, मतलब नेक्स्ट आपको होमोलोगस सीरीज का नेक्स्ट वाला बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है C2H4, तो मैंने आपको क्या बताया, 2 सीक्वेंस में किस चीज का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है, अभी समझाया ना। तो ये C2H4 है, ये पूछा नेक्स्ट बताओ इसका, तो C2H4 का नेक्स्ट क्या होगा, इसमें CH2 जोड़ दो, तो C2 में C जुड़ा तो C3,
H4 में H2 जुड़ा तो H6, तो बस इसका आंसर हो गया C2H4 का नेक्स्ट होमोलॉगी होगा C3H6। अब इसका आप खुद बताओ, ये आपका होमवर्क है, इसका क्या होगा कमेंट में लिख के बताओ। CH2 का डिफरेंस होगा इसका नेक्स्ट वाले में भी, ठीक है, उसमें CH2 जोड़ दो, जैसे इसमें हमने CH2 जोड़ा, C2 में C जोड़ा C3, H4 में H2 जोड़ा तो H6। ऐसे इसका क्या आंसर होगा वो आपका होमवर्क है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉजी सीरीज, ये सब आपको समझ आ गए होंगे अब तक। 2-3 बार ये वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ पूछना हो, कुछ किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो बता दिया करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।